नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है पुनर्विवाह। माँ नहीं, माँ प्लीज मैं मर जाऊंगी। अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी बेटा? अभी तेरी पूरी उम्र पड़ी है। तेरे सामने कब तक घर में एक जवान विधवा बेटी को मेरे सामने बैठा कर रखेंगे? और फिर इस मासूम को भी तो देख, इसकी जिंदगी कैसे पार रहेगी। मैं कुछ कर लूंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं घर में नहीं बैठूंगी। कहीं तो रह रही हूँ ना, मैं आप से नौकरी करवाऊंगी, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी, लेकिन आप प्लीज मेरी दूसरी शादी की बात मत करिए। गिड़गिड़ाते हुए बोल पड़ी श्रुति। नहीं बेटा, अब तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। तेरे पापा ने तेरे लिए एक लड़का देखा है, सुजाता, जो श्रुति को बार बार समझाने की कोशिश करती, लेकिन श्रुति बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। वो दूसरी शादी किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहती थी। श्रुति ने कहा, माँ, कोई भी लड़का इस 2 साल के बच्चे के साथ मुझे नहीं अपनाएगा, और झूठ बोलकर शादी करनी सही नहीं है। किसी को झूठ नहीं बोला है बेटा, उसे सब कुछ बता दिया गया है, साफ साफ। तेरे साथ जो भी हुआ वो, और इस बच्चे के बारे में भी उसे बता दिया है। तू चिंता मत कर। सब कुछ जानने के बाद ही सुनील ने शादी के लिए हाँ बोला है। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे कोई 2 साल के बच्चे के साथ मुझे अपनाने के लिए तैयार हो गया है। देख बेटा, जितना सोचेगी बात उतना ही उलझेगी। बेहतर होगा कि तुम अपने आप को समझा लो। 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है, तुम उनके लिए खुद को तैयार करो। जो हो गया उसे भूल जा। पिछली बातों को याद करने से ना जिंदगी कटने वाली है और ना ही दुख कम होने वाले हैं। बेहतर होगा कि आगे बढ़ो। कहते हुए सुजाता दी चली जाती है। श्रुति तकिए मुंह छुपाकर रोने लगी। उसका दर्द, उसकी तकलीफ कोई समझने वाला नहीं था। मम्मी पापा जैसे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कितने सपने थे श्रुति के अपनी जिंदगी को लेकर, लेकिन कहते हैं ना, कितने भी प्लानिंग कर लो, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। श्रुति जब कॉलेज में थी तभी उसे राजीव से प्यार हो गया था। राजीव और श्रुति दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। जब श्रुति की शादी की बातें होने लगी तो श्रुति ने बड़ी हिम्मत करके अपने माँ पापा को राजीव के बारे में बताया था। राजीव भी खुद श्रुति के माँ बाप से मिलने आया था। राजीव अच्छे खासे परिवार से था, कोई कमी नहीं थी, अच्छी नौकरी भी करता था, अपनी जात बिरादरी का था। लेकिन जाने क्यों सुजाता जी और रमेश जी राजीव को देखते ही भड़क गए। गुस्से से उनका पूरा चेहरा लाल हो गया था। गुस्सा बस इस बात का कि रमेश जी बहुत ही आदर्शवादी थे। उन्हें लव मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं था और विश्वास नहीं था। लव मैरिज के नाम से उनका खून खौल जाता था, और जिस बात से उनकी चिढ़ थी, अगर वही बात उनकी बेटी करने लगे तो जाहिर सी बात है रमेश जी का पारा हाई होना ही था। राजीव जैसे ही श्रुति का हाथ मांगने आया, राजीव को रमेश जी पूरी तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और साफ साफ धमकी दी कि आइंदा से अगर मेरी बेटी के आस पास भी दिखाई दिए तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। श्रुति बहुत ही रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन रमेश जी ने श्रुति को भी घसीटते हुए अलग कमरे में ले गए और साफ साफ मना किया कि अगर तुम दोबारा उस लड़के से बात करने की कोशिश किया या उनसे मिलने की कोशिश की तो तुम अपने बाप का मरा मुंह देखेगी। श्रुति और राजीव चाहते तो दोनों भाग कर शादी कर सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। शायद श्रुति राजीव के साथ भाग भी जाती, लेकिन राजीव ने ही साफ साफ मना किया था कि दोनों परिवार के मर्जी से ही हम शादी करेंगे, और माँ बाप की इज्जत उछाल कर शादी करना सही नहीं है। और राजीव की वैसे भी बस माँ हमारी की जिम्मेदारी थी। राजीव के ऊपर ही तो माँ को छोड़कर वो कहाँ भाग सकता था। इसलिए राजीव कहने पे श्रुति ने अपने माँ बाप से के बारे में राजीव से बातें की थी। उन दोनों को पता था कि शादी की बात करने के बाद उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा। अपने अहंकार के चलते सुजाता और रमेश जी उन दोनों की शादी को इनकार कर दिया था और जबरदस्ती आनंद फानन में श्रुति की शादी अपने हिसाब से बहुत ही बड़े घर और संपन्न परिवार में करा दिया। बेचारी श्रुति रो गाकर थक गई। उसने अपनी किस्मत को मान ली और अपनी शादी को निभाने लगी, लेकिन शायद किस्मत यहाँ भी श्रुति का साथ नहीं देती
और शादी के 6 साल बाद ही श्रुति के पति की मौत हो जाती है। श्रुति के गोद में 2 साल का बच्चा था। श्रुति के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। इतना सितम कम था जो ससुराल वाले ने उसे अपशगुन कहते हुए घर से निकाल दिया था। और आज पूरा 1 साल हो गया। श्रुति अपने मायके बैठी अपनी किस्मत पे आंसू बहा रही थी। वह नौकरी करने की कोशिश करी, लेकिन रमेश जी श्रुति को नौकरी नहीं करने देते। वह बेटी को सदमे से बाहर निकालकर जैसे तैसे उसकी दूसरी शादी करने के चक्कर में पड़े थे और बार बार श्रुति को मनाने की कोशिश करते वह दूसरी शादी के लिए मान जाए, लेकिन श्रुति को अपनी किस्मत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। 2 बार धोखा खा चुकी थी, तीसरी बार धोखा खाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन इस बार भी रमेश जी और सुजाता जी ने श्रुति की एक ना सुनी और उन्होंने जबरदस्ती ही श्रुति की शादी अशोक से करा दी। अशोक शुरू में श्रुति को उसके बच्चे के साथ अपना लिया था, उसको बच्चे को प्यार करता था। उसके श्रुति ने यहाँ भी समझौता कर लिया कि शायद अब उसकी किस्मत उसका साथ दे दे। अगर अशोक बच्चे को बाप का प्यार दे सकता है तो फिर मुझे भी अशोक को समझना चाहिए। बस श्रुति फिर से अपनी गृहस्थी को संभालने में लग गई। लेकिन कहते हैं ना, जो एक बार ठोकर खा जाए वह बार बार ठोकर खाता ही रहता है। ऐसा लगा कि भगवान ने श्रुति को किस्मत में बस ठोकर खाना ही लिख दिया। अचानक ही अशोक शराब पीने लगा और वह भी बहुत ही बुरी तरह से। दिन रात नशे में डूबा रहता। अक्सर वो घर रात को लेट आता, श्रुति को मारता पीटता, यहाँ तक कि बच्चों को भी कितनी बार उसने मारा था। श्रुति की जिंदगी एक बार फिर से शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। अशोक सुबह ही घर से गायब हो जाता और रात को 12 बजे 1 बजे शराब के नशे में आता। फिर श्रुति अशोक को बर्दाश्त कर रही थी फिर भी, लेकिन एक दिन तो अशोक ने हद कर दी। वह श्रुति के बच्चों को घर से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर दिया और नशे में ही चिल्ला रहा था, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ, मैं इस बच्चों को अपने पास नहीं रखूंगा। जाने किसका किसका पाप लेकर घूम रही है, यह मेरे घर में नहीं आना चाहिए। वह मासूम दरवाजे के बाहर माँ के लिए रो रहा था, चिल्ला रहा था। अगल बगल के लोग भी आकर खड़े हो गए थे। सब लोग अशोक को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अंदर से श्रुति भी बच्चे के लिए छटपटा रही थी। बच्चे के रोने की आवाज माँ के दिल को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। तड़प रही थी वो अपने बच्चों को लोने के लिए, लेकिन अशोक बिल्कुल दरवाजा बंद किया वही खड़ा था। श्रुति को बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। काफी देर तक बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा। बगल वालों ने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही श्रुति लपक कर अपने बच्चों को गोद में ले लेती है। रो रो कर बच्चे की हालत बुरी हो गई थी। छोटा सा मासूम बच्चा, श्रुति के साथ उसकी भी किस्मत भगवान जाने क्या लिख दिए थे। फिलहाल श्रुति अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे में भाग गई। सीने से लगाए लगाए थोड़ी देर में वो मासूम रोते रोते माँ की गोद में ही सो गया। अशोक की हरकतें दिन पे दिन और भी राक्षसों वाली होती जा रही थी। आए दिन वो श्रुति के साथ साथ उसको बच्चों को भी मारता फिरता था। एक दिन फिर रात में जब अशोक नशे में धुत होकर आता है तो श्रुति अपने बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है और सोने का नाटक करने लगती है। लेकिन अशोक ने श्रुति का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए उसे दूसरे कमरे में ले जाने लगा। अशोक के चीखने चिल्लाने से मासूम सा बच्चा भी डर कर उठ गया, रोने लगा। वह श्रुति बच्चे को ले पा रही थी, अशोक ने खुद से छुड़ा पा रही थी अशोक से। अशोक श्रुति को दूसरे कमरे में ले जाकर उसे बेड पे पटक कर अपनी हवस शांत करने में लगा पड़ा था और श्रुति बच्चों के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी। बच्चा डर के मारे बेड पे लगातार रोए जा रहा था। उधर बच्चा तड़प रहा था। इधर श्रुति अचानक ही जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे श्रुति का बेटा बेड पर से रोते रोते माँ को बुलाते बुलाते बेड से नीचे गिर पड़ा है। उसके चीखने की आवाज और तेज हो गई थी, लेकिन श्रुति तो यहाँ राक्षस की विशाल बाहों में दबी हुई थी और राक्षस अपनी भूख शांत करने में वही पे ढेर हो गया। श्रुति अपने ऊपर से धक्का देकर उसी हालत में अपने बेटे के पास जाती है, उसे गोद में लेकर चुप कराती है। उसके सर पे चोट लग गई थी, पूरे माथे पे काले निशान बन गए थे। लेकिन अशोक को माँ बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। उसने शराब पी और अपनी भूख शांत की और राक्षस की तरह खराटे देने लगा।
आए दिन वो श्रुति के साथ साथ उसके बच्चे पे भी अत्याचार करता और आखिरकार तंग आकर श्रुति ने अशोक को बिना बताए घर छोड़ दिया और घर से चली गई और भागकर अपने मायके आ गई। अचानक श्रुति को रात में इतनी बुरी तरह हालत में देखकर माँ रोने लगी। रमेश जी बेटी की हालत देख हैरान थे। जब श्रुति ने उन लोगों को अपनी सारी बातें बताई तो रमेश जी ने कहा, बेटा फिलहाल तो अभी 1 महीने शांत रह देख, घर छोड़कर आने का फैसला सही नहीं है। 1 महीने तुम अशोक से दूर रहेगी, जब उसे तुम्हारी कमी महसूस होगी तो खुद ही सुधर जाएगा। नहीं पापा, अशोक जैसा राक्षस कभी नहीं सुधर सकता। अगर मैं वहां से भाग के नहीं आती तो हो सकता है कि एक दिन मेरी लाश आती यहाँ पे। अब मैं वहां पे दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। बेटा इतनी जल्दीबाजी में फैसला लेना सही नहीं है। वो पति है तुम्हारा और इतनी मेहनत से दूसरी शादी करी है। अगर तुम उसे तोड़ दोगी तो फिर क्या करेगी पूरी जिंदगी। आप चिंता मत करो, मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगी। अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ। मुझे बस यहाँ पर 1 हफ्ते रहने के दे दीजिए, उसके बाद मैं अपना खुद कहीं पे व्यवस्था कर लूंगी। कहाँ जाएगी बेटा, तुम यह कैसी बातें कर रही हो, कहाँ जाएगी। श्रुति बिल्कुल शांत रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है। अब वो अपना फैसला खुद ही करने वाली थी। माँ बाप की बात मानकर दोबारा उस राक्षस के पास नहीं जाना चाहती थी। यह तो उसके मन में ठान लिया था। ऐसी सुहागन होकर जीने से अच्छा है वो अकेली विधवा बनकर जिए। अगले दिन से ही श्रुति किराए के घर के साथ साथ किसी स्कूल में नौकरी भी ढूंढने लगी। यहाँ पे श्रुति की किस्मत साथ दे गई, उसे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। एक छोटा सा किराए का घर भी मिल गया। घर बहुत ही छोटा था लेकिन श्रुति के बजट में था। 2 दिन बाद ही श्रुति अपने बाप बाप को का घर भी उन्हें बिना बताए छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो माँ पापा को बता कर जाएगी तो यह लोग तो जाने नहीं देंगे और दूसरा जबरदस्ती उसे फिर से अशोक के पास भेज देंगे। इसलिए उन्हें बिना बताए जाना ही उसने सही समझा। श्रुति ने अपना मंगलसूत्र और 1-2 छोटे मोटे जो गहने थे उसे बेचकर 1 महीने का किराया और राशन पानी अपने घर में रख लिया था और फिर लग गई अपने बेटे की जिंदगी संवारने में। खुद की जिंदगी उसने बिल्कुल ही खत्म समझ ली थी। अब उसे बस अपने बेटे के लिए जीना था। सुबह वो बेटे को लेकर स्कूल जाती और शाम को घर आने के बाद 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए उसकी जिंदगी आराम से कट रही थी। अचानक ही स्कूल से आते हुए एक दिन बस स्टॉप पे उसे राजीव दिखा। अचानक से राजीव को सामने देख श्रुति की पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। आंखों में चमक आ गई थी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन तभी उसे यह भी एहसास हो गया कि अब दोनों की जिंदगी अलग अलग हो चुकी है। श्रुति ने ध्यान से राजीव को देखा तो उसके चेहरे पे उदासी थी। भाव विहीन चेहरा था उसका, बहुत थोका सा लग रहा था वो राजीव। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि राजीव उसकी हालत देख श्रुति बेचैन हो गई थी। तभी बस भी आ चुकी थी। अब श्रुति क्या करे, इसी बस में राजीव को चढ़ना था तो वह राजीव का सामना भी नहीं करना चाहती थी। हिम्मत नहीं हो रही थी उसने सामने जाने की, इसलिए वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी राजीव की नजर श्रुति में पड़ जाती है। श्रुति को देख राजीव एकदम से सरप्राइज हो गया था। उसके चेहरे पे भी एक चमक सी आ गई थी। फिर अचानक ही जैसे उसकी नजर श्रुति की हुलिये में पड़ी, वो हैरान हो गया था। श्रुति नजरों चुराए रही थी लेकिन तब तक राजीव श्रुति के पास आ गया। श्रुति, तुम यहाँ मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही हो। नहीं राजीव, ऐसी बातें नहीं है। वो मुझे लेट हो रहा है, घर जाना है। वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत, तुम ऐसे कपड़े में, ना गले में मंगलसूत्र, ना हाथों में चूड़ियां, यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। श्रुति अपने आप को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। अब राजीव परेशान हो गया तो श्रुति को चुप कराते हुए कहने लगा, श्रुति क्या बात है, प्लीज मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं राजीव, अब मेरी मदद दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। भगवान ने मेरी मदद नहीं कर सकते। कहते हुए श्रुति जोर जोर से रोने लगी। राजीव उसे चुप कराता और फिर बात पूछता है। श्रुति कहती है, राजीव पास में ही मेरा किराए का घर है, तुम वहीं चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। दोनों घर आते हैं। श्रुति अपनी पिछली सारी जिंदगी एक एक करके राजीव के सामने खोलकर रख दी। श्रुति की हालत सुनकर, उसके दुखों को सुनकर तड़प कर रह गया राजीव। श्रुति ने अपनी थोड़ी देर बाद
राजीव से कहा, राजीव तुम जब से मिले हो तब से बस मेरे ही बारे में पूछ रहे हो, कुछ अपना ही बताओ, क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हारी बीवी बच्चे कोई नहीं है? मेरा श्रुति, कोई नहीं है मतलब यही कि तुमने अपने राजीव को जैसा छोड़ा था, आज भी तुम्हारा राजीव वैसा भी है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने शादी का इरादा छोड़ दिया। रो पड़ी थी श्रुति राजीव की हालत देखकर। श्रुति ने कहा, राजीव तुम मेरी एक मदद करोगे क्या? हाँ श्रुति बोलो, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। राजीव तुम बस मुझे अशोक से तलाक दिलवा दो, क्योंकि जब तक तलाक नहीं हुआ रहेगा वो कभी भी मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ जाएगा और मेरे माँ बाप को भी पीछे पड़े रहेंगे। अभी तक मैंने उन्हें अपने रहने का पता नहीं बताया है और ना ही कभी बताऊंगी, क्योंकि मुझे उन पे भी विश्वास नहीं है। वो बार बार मेरी शादी करने के पीछे पड़े रहते हैं। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बिताऊंगी, अपने बेटे के लिए जीऊंगी, मुझे खुद के बारे में नहीं सोचना। ठीक है श्रुति, मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा वकील है, मैं उनसे बात करता हूँ और कुछ दिनों में वकील से बात करके श्रुति और अशोक का तलाक हो जाता है। अब श्रुति बिल्कुल फ्री थी, अब उसे कोई भी बंदिश नहीं थी। अब वो अपने बच्चों के साथ खुलकर जी सकती थी। राजीव श्रुति से मिलने अक्सर आया करता था, श्रुति की छोटी मोटी मदद भी करता था। घर का राशन सामान वो खुद ही लाकर रखता था। श्रुति का बेटा भी राजीव के साथ घुल मिल गया था, उसके साथ खेलता था, बातें करता था। 2-3 महीने बाद एक दिन राजीव ने श्रुति से कहा, श्रुति अगर तुम बुरा ना लगे तो क्या तुम फिर से मेरे पास वापस आ सकती हो? मैं अभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे जहाँ छोड़कर गई थी मैं वहाँ खड़ा हूँ। राजीव की बातें सुन श्रुति सिहर उठती है। नहीं राजीव, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें तो कोई भी अच्छी कुमारी लड़की मिल जाएगी, मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे कितने लोगों ने छुआ है। तुम अपनी जिंदगी मेरे चक्कर में बर्बाद मत करो। मैं करूंगी तुम्हारी अच्छी लड़की से शादी, मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए लड़की। नहीं श्रुति, जब मैंने आज तक शादी नहीं की तो आगे भी नहीं करूंगा। करूंगा तो बस करूंगा तो तुमसे करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसने छुआ है और किसने नहीं छुआ है। मैं तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता था और मेरा प्यार ही है जो आज तक तुम्हारे राजीव तुम्हारे इंतजार में था। किस्मत का खेल कहो या फिर नसीब का, इतने दुखों के बाद भी किस्मत एक बार फिर से हमें मौका दे रही है। इतना दर्द झेलने के बाद इस मौके को जाने मत दो, प्लीज हाँ कर दो। श्रुति ने राजीव की आंखों में गौर से देखा। उसकी आंखों में बस श्रुति के लिए प्यार ही प्यार था। राजीव की आंख में देखते ही जाने श्रुति को क्या हुआ, वह राजीव को सीने से लिपट गई। श्रुति और राजीव दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े थे। आज वो अपने अंदर के सारे दुख दर्द तकलीफ को आंसुओं के रास्ते निकाल रहे थे। और राजीव की मां नहीं थी, वह भी गुजर चुकी थी। राजीव भी अपनी जिंदगी में पूरा अकेला था। अगले ही दिन मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और आज 6 साल का लगातार दुख तकलीफ दर्द झेलकर श्रुति का एक बार फिर से अपनी एक नई दुनिया में आ गई। अपनी उस दुनिया में जिस दुनिया में उसने सपने देखे थे, जहाँ पे उसके साथ उसका राजीव था, और आ गई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।